ये कहानी सुल्तानपुर गांव की है, जहां सरिता नाम की धोबन अपनी सास शांति देवी के साथ रहती थी। वो घर घर जाती और लोगों से कपड़े लेकर धोती थी। फिर वो स्त्री कर घर घर जाकर सबको कपड़े वापस देने जाया करती थी। सरिता बहुत ही चालाक, समझदार और ईमानदार थी। अरे ओ सरिता बहू, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। याद है ना, आज मुखिया के कपड़े देने हैं। हाँ हाँ, अच्छी तरह से याद है माँ जी। मगर लगता है आप भूल गई हैं कि 2 दिन से कह रही हूँ कि आज मैं मुखिया जी के कपड़े धोऊंगी। अच्छा, जितनी जल्दी तेरी जबान चल रही है ना, उतनी जल्दी अगर तेरा हाथ चलेगा तो कपड़े जल्दी धुल जाएंगे। चल अब जा, जल्दी धोकर देखिए उनको। जब वो कपड़े देने मुखिया जी के घर गई तो सरिता ने देखा कि मुखिया घर के बाहर बैठा हुआ आंसू बहा रहा था। सरिता ने मुखिया से रोने का कारण पूछा। अरे 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 मुखिया जी, आप काहे रो रहे हैं? कल रात हमारे घर पे चोरी हो गई। कहाँ बात कर रहे हैं मुखिया जी? आपके घर में चोरी हो गई? अरे, तो चोर का कुछ पता चला का? अरे नहीं सरिता, इतनी चालाकी से चोरी की गई है कि मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा से बड़ा जासूस भी चोर का पता लगा सकता है। सरिता मुस्कुराने लगी। तभी बगल में खड़े एक गांव के व्यक्ति ने मुखिया को याद दिलाया कि अरे मुखिया जी, क्या बात करते हो? आपको नहीं पता हमारे गांव में सरिता नाम की धोबिन भी तो है, जो बहुत चतुर और चालाक है। मुझे लगता है हमें इसको सौंप देना चाहिए, जे चोर का अच्छे से पता लगा सकती है। यह सुनकर मुखिया की आंखों में चमक आ गई। मुखिया ने सरिता से मदद की विनती की। हमें तो ये बात याद ही नहीं रही। हमारी तिजोरी से गहने गायब हुए। इसकी चिंता में हम तुम्हें भूल ही गए सरिता। सरिता, हमारी मदद करो। जैसे भी हो उन चोरों को पकड़ो तुम अब। हाँ ठीक है मुखिया जी, चलिए पहले अंदर तो चलिए। सरिता मुखिया के साथ घर के अंदर चली गई। बैठक में मुखिया की पत्नी और नौकर चंदू मौजूद थे। मुखायन जी, ये चोरी किस कमरे में हुई है? भीतर वाले कमरे में, जहाँ तिजोरी रखी थी। चंदू, तुम रात को कहाँ थे? मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, मगर मैंने कोई आवाज भी नहीं सुनी थी। कोई आवाज ही नहीं आई मेरे कमरे में। हाँ, बड़ी अजीब बात है मुखिया जी। तिजोरी के ताले पर कोनो जबरदस्ती के निशान भी ना है। हाँ, इसका मतलब चाबी से खोला गया है ये ताला। सरिता कमरे की जमीन को ध्यान से देखने लगी और उसे हल्की तेल की बूंदें दिखाई दी, जो दिए के पास नहीं थी, बल्कि तिजोरी के सामने थी। ये तेल कहाँ से आया है? शायद दिए से टपका होगा। तुम तो सवाल पे सवाल करी जा रही हो, और कहाँ से ही आएगा तेल? लेकिन दिया तो उस तरफ है और ये तेल तिजोरी के सामने का है। और हाँ, दिखाओ चंदू, हाथ तो दिखाओ। उसने चंदू को हाथ दिखाने को कहा और उसके हाथ से सरसों के तेल की महक आने पर सवाल किया। हाँ, क्यों रे चंदू, ये तुम्हारे हाथ से सरसों के तेल की महक काहे आ रही है? चंदू घबरा गया। वो मैं सरिता। हाँ, और मुखाइन जी, ये बताइए, आप कल किस कमरे में सोई थी? मैं तो अपने कमरे में। पर लेकिन दरवाजे पर आपके पायल का निशान मिला है, जो सिर्फ और सिर्फ आप पहनती हैं, और तिजोरी के पास आपकी चूड़ी का एक टुकड़ा भी पड़ा मिला है। सरिता की चतुराई देखकर चंदू और मुखिया की पत्नी दोनों सहम गए। मुखिया की पत्नी ने कांपते हुए चोरी कबूल कर ली। हाँ सरिता, मैंने ही चोरी की थी। मेरी छोटी बहन की शादी होने वाली थी। मेरे पिता ने कहा था कि आपकी मदद ली जाए, मगर मुझे हिम्मत नहीं हुई, इसलिए चुपचाप चंदू से कहा और चोरी करवा दी। हाँ? अरे पगला बगला गई हो क्या? अगर तुम मुझसे कहती तो क्या मैं अपनी साली की मदद नहीं करता? सरिता, तुम्हारी चतुराई से आज मेरा घर टूटने से बच गया। मैं जीवन भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। अरे मुखाइन जी, ईमानदारी और समझदारी अगर दोनों साथ में हो तो कोई भी सच्चाई छिप नहीं सकती। सरिता मुस्कुराती हुई खाली हाथ अपने घर लौट आई। घर पर सरिता की सास शांति देवी ने उसे खाली हाथ देखा तो क्रोधित हो उठी। क्या हुआ?
खाली हाथ कैसे आ गई? अरे कपड़े कहाँ गए? का कहें, अब कपड़े ला नहीं पाई। आज क्या है कि मुखिया जी के घर चली गई, उनके यहाँ चोरी हो गई थी ना। और जानती हो, चोर तो मुखिया जी की पत्नी और उनका नौकर निकला। हाँ, यह सुनकर शांति देवी का गुस्सा भड़क उठा। का कहें अब, बहुत बड़े जासूस बनी फिरती हो, लेकिन तुम्हारी जासूसी का क्या फायदा? सारे गांव में तुम एक चतुर धोबिन के नाम से प्रसिद्ध हो, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी चतुराई तुम्हारे किस काम की है? ना तो हमारे पास धन है, ना ढंग का रहने के लिए कोई अच्छा सा घर है, और कभी कभी तो हम दोनों को भूखा ही सोना पड़ता है। देखो मां जी, अब गांव के लोग हमको काहे चतुर कहते हैं ये सब हमको नहीं पता। हम अक्सर लोगों की मदद करते हैं और किसी को मुसीबत में देख नहीं सकते। बस यही हमारी कमजोरी है, और हम धोबिन हैं, कोई व्यापारी थोड़े ना है। सत्यानाश हो मेरी किस्मत पर, जो मुझे तुम्हारे जैसी बहू मिली। जब से तेरी शादी मेरे बेटे से हुई है, ना तो मुझे ढंग का आज तक भोजन खिला पाई, ना ही मुझे अच्छे वस्त्र लाकर दे पाई। मेरी तो किस्मत में गरीबी ही लिखी है। सास के ताने सुनकर सरिता निराश हो गई। निराश होने से कुछ नहीं होगा। जाओ जंगल में जाकर कपड़े धोकर ले आओ। तुम्हारी चतुराई से पेट नहीं भरता। कपड़े धुलते हैं तब भोजन बनता है, कपड़े बिकते हैं तब कहीं जाकर हमारे घर पर 2 वक्त का आटा आता। सरिता चुपचाप कपड़ों की गठरी लेकर जंगल की ओर निकल गई। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारी मां जी हमें ताना सही ही मारती हैं। आखिर हमारी चतुराई किस काम की? मैं अपने पति को शादी के बाद में एक ठू सुख न दे पाई। तभी उसकी नजर सामने बैठे एक साधु पर पड़ी। प्रणाम साधु महाराज। कौन हो तुम? साधु महाराज, अगर आप इस जंगल में रहते तो मुझे तो अच्छी तरह से पहचानते, काहे कि हम एक धोबिन हैं और यहाँ अक्सर जंगल में कपड़े धोने के लिए आते रहते हैं। लेकिन आप? साधु मुस्कुराए और सरिता की उदासी को पहचान लिया। तुम्हारे होठ और तुम्हारी आंखें मेल नहीं खा रही है बच्चा। अब मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी साधु महाराज। तुम मुझसे खुश होकर बात कर रही हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक विचित्र उदासी है। मतलब ये है कि तुम्हारे मन में कोई गहरी चिंता पनप रही है और तुम जबरदस्ती खुश होने का प्रयास कर रही हो। क्यों? सही कहा ना मैंने? लगता है आप कोई ज्ञानी साधु हैं। सही कहा आपने, कुछ ऐसा ही है मेरे साथ। सरिता ने साधु को सारी घटना बताई। सारे गांव में मुझे चतुर धोबिन के नाम से जानते हैं सब लोग। मेरी सास रोज मुझे यही ताने मारती है कि हमारी चतुराई कौन से काम की। बस यही कहानी है हमारी। निराश मत हो। तुम्हारी सास की बातों से मैं अंदाजा लगा चुका हूँ कि वो बहुत जल्दबाज स्वभाव की हैं, परंतु तुम्हारी ईमानदारी और चतुराई तुम्हें एक दिन बहुत बुलंदियों तक ले जाएगी। साधु ने एक अभिमंत्रित जल की शीशी सरिता को भेंट की और कहा, ये लो, ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। कैसी भेंट साधु महाराज? कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा घट जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई ऐसा बहुत ही शक्तिशाली शत्रु आ जाए जो तुम पर हावी होने लगे। जब तुम देखो कि तुम उसके पूरी तरह से कब्जे में आने लगी हो और तुम हार सकती हो, इस पवित्र जल का उपयोग करना। समझ लो कि ये मेरी तरफ से तुम्हारी चतुराई की एक परीक्षा है। इसके आगे तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना होगा और मेरे शब्दों का अर्थ निकालना है। याद रखना, अगर इस परीक्षा में तुम खरी उतरी तो फिर कभी भी तुम्हें अपनी सास के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। सरिता ने शीशी रख ली और अपने काम पर लग गई। अगली सुबह सरिता जंगल की गहराई में कपड़े धोने के लिए निकल पड़ी। आज मुझे थोड़ा जंगल की गहराई में जाना चाहिए। सुना है वहां नदी का पानी बहुत ही साफ है। चलो सरिता, आज चलो जंगल की गहराई में तुम।
वहां एक विशाल वृक्ष के पास कपड़े धोने की जगह देखकर वह काम शुरू करने ही वाली थी कि तभी एक रंगीन पक्षी प्रकट हुआ और मनुष्य की भाषा में उससे बात करने लगा। मुझे देखकर डरो नहीं, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम मेरे घर के पास काम करने जा रही हो। मैं इस वृक्ष पर काफी समय से रहता हूँ। अरे बाप रे, ये पक्षी तो मनुष्य की भाषा में कैसे बात कर रहा है? ए भाई, कौन हो तुम? सवाल ये नहीं कि मैं कौन हूँ, सवाल ये कि मैं तुम्हें अपना काम यहाँ क्यों करने दूँ। बताओ। आखिर तुम हो कौन, पहले ये बताओ। तुम्हें पूरे जंगल में केवल यही जगह मिली थी कपड़े धोने के लिए? बताओ। सरिता ने अपनी चतुराई का उपयोग करते हुए कहा कि वह उस जगह को नहीं छोड़ेगी जब तक उसे कोई कीमत न मिले। ठीक है, हम तुम्हारे रहने के ठिकाने को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन उसके बदले में हमको क्या मिलेगा ये बताओ, क्योंकि जो जगह तुम्हारे घर के पास है ना, वहाँ पानी हमको बहुत पसंद आया और यहाँ बहुत अच्छे से काम होगा। बताओ भला क्या मिलेगा हमको उसके बदले में? क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। अरे एक मनुष्य को और क्या ही चाहिए, गजब करते हो, तुम मनुष्य की भाषा बोलते हो और इतना भी नहीं जानते। अरे भैया, धन दौलत यही सब कुछ तो चाहिए, मैं सारा जीवन धोबिन थोड़े ना बनी रहना चाहती हूँ। ठीक है, मैं इस जंगल में काफी समय से रह रहा हूँ, मैं तुम्हें धनवान बनने में मदद करूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। शर्त बताओ, और ध्यान रखना मैं कोई मूर्ख धोबिन नहीं हूँ। हाँ। तुम अगले 3 दिनों तक सूरज उगने से पहले किसी से भी बात नहीं करोगी, न सास से, न गांव के किसी भी व्यक्ति से। बोलना नहीं है। गजब है भाई, ये कैसी शर्त है? अच्छा, अगर बोलना मना है तो क्या लिख तो सकते हैं ना? बाकी तुम्हारी चतुराई के ऊपर है। अब दूसरी शर्त सुनो। गांव के बाहर जो पुराना पीपल का पेड़ है, जो शमशान के पास है, 3 रातों तक तुम्हें उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूरज उगने तक ठहरना होगा। लेकिन याद रखना, किसी भी हाल में वहां से भागना नहीं। अरे लेकिन लोग कहते हैं कि वहां तो आत्माएं घूमती हैं। इसीलिए तो ये परीक्षा है, डर और विश्वास की। तीसरे दिन तुम्हें उस शमशान की खुदाई करनी होगी। तुम्हें वहां पर एक मानव कंकाल की बड़ी सी हड्डी मिलेगी। तुम्हें उस हड्डी को सुरक्षित रखना है। उसका उपयोग तुम्हें तीसरी शर्त में समझ में आ जाएगा। अब तीसरी और अंतिम शर्त। जब तुम इन दोनों शर्तों को पूरी तरह से पूरे करोगी ना, तो तुम्हें दक्षिण के जंगल में जाना होगा। जंगल के दक्षिण में 2 वृक्ष हैं, बिल्कुल साथ साथ। एक पेड़ सोने की तरह चमकता है तो दूसरा पेड़ चांदी की तरह चमकता है। तुम्हें उसके बीच के स्थान की खुदाई करनी होगी। और हाँ, एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना, अगर तुम दोनों शर्तों में से किसी भी एक शर्त को पूरा करने में नाकामयाब हुई तो तुम्हें दक्षिण के जंगल में सोने और चांदी के पेड़ नहीं दिखाई देंगे। हाँ। आखिर सोने और चांदी के पेड़ के बीच में क्या मिलेगा भाई? जबकि हमारी आंखों के सामने सोने और चांदी का पेड़ होगा तो वही तो हमारे लिए खजाना होगा। अब तुमने की ना वाकई में चतुराई वाली बात। मेरी बात सुनो, असली खजाना उस धरती के नीचे है। जब तुम उसे खोदोगी तो तुम्हें उसके नीचे जमा हुआ काला पानी दिखाई देगा। शमशान घाट से जो हड्डी तुम निकालोगी, उस हड्डी को उस जमे हुए पानी में रख देना और फिर उसके बाद तुम चमत्कार देखना। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगी तब तक तुम धनवान नहीं बन पाओगी, समझ गई? ठीक है, मुझे तुम्हारी तीनों शर्तें मंजूर हैं। तो फिर ठीक है, जैसे जैसे तुम शर्तें निभाती जाओगी मैं अपनी दिव्य शक्ति से जान जाऊंगा। सरिता उस दिन खाली हाथ घर लौटी। शांति देवी ने कपड़े न देखकर गुस्सा किया, लेकिन सरिता ने लिखकर बताया कि उसका 3 दिन का व्रत है और वह बात नहीं कर सकती। शांति देवी भड़क उठी। अगले दिन सरिता चुपचाप घर से निकली। मुखिया ने उसे देखकर पूछा कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन सरिता ने इशारों में बताया कि उसका व्रत है और पूरे गांव में ऐलान करवा दे कि कोई उससे बात न करे। मुखिया ने मदद के तौर पर पूरे गांव में यह बात फैला दी। 3 दिन बाद सरिता का मौन व्रत पूरा हो गया। अब उसे श्मशान घाट जाना था। रात को जाते समय मुखिया ने उसे रोका और श्मशान के पीपल के पेड़ के नीचे दुष्ट आत्मा होने की चेतावनी दी, लेकिन सरिता ने निश्चिंत रहने को कहा और चली गई। सरिता लगातार 3 रातें श्मशान घाट में बैठी रही।
भयानक सन्नाटा और सियारों की आवाजें उसे डरा नहीं पाईं। तीसरी रात उसे जमीन के नीचे कुछ चमकता दिखाई दिया। उसने खुदाई की और एक मानव हड्डी निकाली। अगली सुबह जब सरिता तैयार हो रही थी, शांति देवी की नजर हड्डी पर पड़ी। उन्होंने पूछा कि यह क्या है और सरिता रात भर श्मशान में क्या कर रही थी। ये हड्डी तुम कहाँ से लेकर आई? आखिर तुम क्या कर रही हो? 3 रातों से तुम घर पर भी नहीं सोए। मुखिया जी बता रहे थे कि तुम शमशान घाट के पीपल के वृक्ष के नीचे रात भर बैठती हो। क्या ये हड्डी वहीं से निकाल कर लाई हो? आखिर तुम क्या कर रही हो? अरे मां जी, तुम हमेशा मेरे चतुराई का मजाक उड़ाया करती थी ना। सुनो, आज जिस कार्य के लिए मैं जा रही हूँ ना, अगर वो सफल हो गया तो विश्वास करो तुम्हारी सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। देखो, ये सच है कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं ताने देती हूँ, लेकिन मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम धन कमाने के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रही। हम कल भी ईमानदार धोबिन थे, आज भी ईमानदार धोबिन ही हैं। अरे तुम हमेशा हमें ताना देती थी कि तुम्हारी चतुराई किस काम की। अब मैं जो भी धन कमाऊंगी चतुराई से कमाऊंगी, देखना तुम। सरिता हड्डी लेकर जंगल की दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़ी। दोपहर तक चलकर वह थक गई। तभी उसकी नजर सोने और चांदी के चमकते हुए पेड़ों पर पड़ी। उसने दोनों पेड़ों के बीच की जमीन खोदी और उसे काले रंग का बदबूदार पानी दिखाई दिया। सरिता ने उस हड्डी को काले पानी में डाल दिया। तभी एक तेज धमाका हुआ। काला पानी गायब हो गया, हड्डी के अंदर समा गया और फिर काला धुआं उठने लगा। देखते ही देखते हड्डी एक भयानक राक्षस में बदल गई। राक्षस हंसने लगा। यह देखकर सरिता घबरा गई। तभी रंगीन पक्षी प्रकट हुआ और सरिता को मूर्ख कहने लगा। अरे, तो तुम तो कह रहे थे कि इसके अंदर असली खजाना होगा जो इस सोने और चांदी के वृक्ष से भी कहीं अधिक कीमती होगा, मगर ये तो राक्षस में परिवर्तित हो गया। तुम कहने को तो एक चतुर धोबिन हो, लेकिन तुमसे बड़ी मूर्ख धोबिन मैंने अपने जीवन में ना देखी। अरे बेवकूफ, मैंने तुम्हारे सामने शर्तें रखी और तुमने आंख बंद करके मान ली। अब मेरी बात गौर से सुनो, मैं भी एक राक्षस हूं और ये मेरा भाई है। पक्षी ने खुलासा किया। एक साधु ने उन्हें शाप दिया था। पक्षी को वृक्ष तक सीमित कर दिया और उसके भाई को काले पानी में परिवर्तित कर श्मशान घाट में हड्डी के रूप में गाड़ दिया। पक्षी ने कहा कि उसने सरिता से वे शर्तें पूरी करवाईं, जिससे उसका भाई आजाद हो सके। यह सुनकर सरिता मुस्कुराई। मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख बल्कि तुम हो। जब तुमने मेरे सामने 3 शर्तें रखी थी ना, तभी मुझे अंदाजा लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने तुम्हारी तीनों शर्तें केवल इसलिए मानी क्योंकि मेरे पास कुछ था। उसने अपनी जेब से साधु की दी हुई शीशी निकाली। राक्षस और पक्षी उस जल को देखकर चौंक गए, क्योंकि यह वही अभिमंत्रित जल था जो उन्हें जलाकर राख कर सकता था। तभी साधु प्रकट हुए। तुमने तो अपनी बुद्धिमानी की परीक्षा पास कर ली सरिता। हम जानते थे कि अगर तुम्हारी मुलाकात इस पक्षी से हुई तो ये पक्षी तुम्हारे सामने यही 3 शर्तें रखेगा जिनसे इसका भाई आजाद हो सकता है, और मैं ये भी जानता था कि तुम अपनी चतुराई से इन दोनों को मात दे दोगी। आखिरकार तुम एक चतुर धोबिन हो। सरिता ने तुरंत वह जल निकालकर पक्षी और राक्षस पर फेंक दिया। तुमने वो कर दिखाया जिसका मैं वर्षों से सपना देख रहा था। ये सोने और चांदी का पेड़ अब तुम्हारा है। तुम जितना चाहे सोना और चांदी निकाल सकती हो। मुझे विश्वास है कि तुम्हें सोने और चांदी के पेड़ से अपनी गरीबी दूर करने के साथ साथ अपने गांव का विकास भी करोगी, बल्कि गरीबों की मदद भी करोगी। साधु लुप्त हो गए। सरिता ढेर सारा सोना और चांदी लेकर घर लौटी। शांति देवी इतना सारा धन देखकर चौंक गई। क्षमा कर दो सरिता, मैं अब तक तुम्हें कितने ताने देती रही, जबकि तुमने इतना बड़ा खतरा झेल लिया केवल मेरी वजह से। सरिता ने उन्हें सारी घटना बताई। शांति देवी के चेहरे पर पछतावा झलकने लगा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सरिता से ताने मारने के लिए माफी मांगी। सरिता ने हंसते हुए कहा कि उसे कोई खतरा नहीं था। उसी दिन के बाद सरिता गांव की सबसे धनी व्यक्ति बन गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।